Hi guys, Meenakshi here. Welcome back to my channel. Today's video is going to be about summer specific skincare. मैंने आप लोगों से कहा था that even though आने वाले videos में मैं of course आपको summer appropriate product recommendations देने वाली हूँ in terms of face washes, serums, creams, sunscreens and all of that. But right now for this particular video, I wanted it to cover all for you in brief and as precise and information packed as possible. So that just by watching this one video, आपके सारे जो summer specific concerns हैं वो cover हो जाएं. Now some of you were sweet enough जिन्होंने के टाइम निकाला और कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच. आप में से आई थिंक 20-21 लोगों ने कमेंट करे और आई आस्क्ड यू गाइस टू बी एज इलैबोरेट एज पॉसिबल बिकॉज आई जस्ट डिड नॉट वांट टू मेक दिस वीडियो फॉर द हेक ऑफ इट. आई रियली वांटेड इट टू बी ऑफ वैल्यू टू यू. तो आई थिंक आप में से 20-21 लोग थे जिन्होंने हु बॉदर्ड टू टाइप कमेंट्स एंड टोल्ड मी अबाउट योर इश्यूज के इस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं. तो मैं अपना फोन लेके बैठी हूँ इस वीडियो के लिए क्योंकि मैं वन बाय वन आपके कंसर्न्स कमेंट्स पढ़ूंगी और उसके रिलेटेड आपको आंसर देती चलूंगी कि क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं इन कंसर्न्स में. इफ बाय चांस मैं फिर भी कोई 1-2 कमेंट मिस कर जाऊं बिकॉज ये वीडियो पहले बनेगा, बाद में भी 2-4 लोग कमेंट कर देंगे, जब तक वीडियो लाइव होगा तो बीच का गैप चला जाएगा. तो प्लीज डोंट टेक इट पर्सनली कि मैंने जानबूझ के आपका कमेंट इग्नोर किया है, ऐसा नहीं है. तो इवन दो अगर आपका कमेंट मिस भी हो जाता है तो भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम जितने पॉसिबल समर स्पेसिफिक कंसर्न्स हो सकते थे वो इन कमेंट्स में कवर हो गए हैं. तो अगर आपको कमेंट नहीं भी लिया गया है तो भी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा. सो स्टे ट्यून्ड एंड कीप ऑन वॉचिंग. So let's start with the very first concern जो कि मैक्सिमम लोगों का था and they asked about black spots and brown spots and sun spots और एक जो डार्कनेस हो जाती है समर के टाइम पे, जो सन डैमेज हो जाता है, जो हाइपरपिगमेंटेशन होती है उसके लिए. नाउ मेरे एक्सपीरियंस में जो सेरम्स होते हैं वो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं, इसलिए वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी होते हैं टू ट्रीट ए प्रॉब्लम लाइक दिस. बट हैविंग सेड दैट आई ऑल्सो नो कि हर किसी की जो स्किन होती है सेरम्स एक्सेप्ट नहीं कर पाती, स्पेशली अगर आपकी स्किन इस टाइम पे ब्रेकआउट बहुत करी है, एक्ने पिंपल्स कई लोगों को समझ में बहुत निकलते हैं, तो हर सेरम उनकी स्किन ले नहीं पाती है. तो इसलिए मैं आपको दोनों ऑप्शंस देती हूँ. अगर आपकी स्किन सेरम्स एक्सेप्ट करती है तो मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके लिए, मेरी पर्सनल फेवरेट है. सबसे पहला, अगर आपका बजट अलाउ करता है 1400-1500 का ये आता है, तो ये बेस्ट सेरम है मेरे हिसाब से, विच इज सुगंधा वाला, जिसमें 2% अल्फा बिटिन, 3% ट्रांएग्जामिक एसिड और 5% नाइसिनामाइड है. बहुत अच्छा इफेक्टिव सेरम है. आपको एक ही बॉटल में 1 महीने के अंदर रिजल्ट्स भी दिखेंगे, लेकिन ये 1400-1500 का आता है. अगर आप इतना स्पेंड नहीं करना चाहते पहली बार में, तो जो दूसरा अफोर्डेबल ऑप्शन हो सकता है इज द 3% ट्रांएग्जामिक एसिड सेरम बाय द ब्रांड मिनिमलिस्ट. काफी अफोर्डेबल है और बहुत अच्छा फॉर्मूला है, ये भी काफी इफेक्टिव है. नाउ अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है या एक्सट्रीमली एक्ने प्रोन है और आप सेरम्स यूज नहीं कर सकते हैं, तो आप ये क्रीम्स भी यूज कर सकते हैं. एक जनरल आप एक रूल ऑफ थंब पकड़ सकते हैं कि अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो आप ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड चीजें यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लाइको-6 हो गई, GA6 हो गई, ये बहुत अच्छी है पिगमेंटेशन के लिए. और अगर आपकी स्किन ड्राई नॉर्मल कॉम्बिनेशन है तो फिर आपको यूज करनी चाहिए कोजिविट. ये थोड़ी सी ज्यादा लेस, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, थोड़ी लेस ड्राइंग है, थोड़ी सी कम इरिटेटिंग है. तो ये 2 क्रीम्स आप यूज कर सकते हैं. और एक और चीज का आपको ध्यान रखना है कि सनस्क्रीन आपको हर दिन लगाना ही लगाना है. नो मैटर हाउ बोरिंग दिस साउंड्स टू यू बाय नाउ, बट यू हैव टू. मिनरल लगाओ, केमिकल लगाओ, हाइब्रिड लगाओ, जो भी लगाओ अपनी पसंद की लगाओ, लेकिन सनस्क्रीन हर दिन आपको लगानी ही है. दूसरा कंसर्न जो बहुत कॉमन है, बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि स्किन बहुत ज्यादा डल हो जाती है, अनइवन स्किन टोन हो जाती है, मुरझाई हुई बुझी हुई सी रहती है, फ्रेश नहीं लगती, तो ग्लोइंग स्किन के लिए क्या करना है. सबसे पहली चीज, आई हेट टू ब्रेक इट टू यू, लेकिन आप कितने भी प्रोडक्ट्स लगा लें आपकी स्किन ग्लो नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल यू पे अटेंशन टू द इंटरनल स्किन केयर. विच मीन्स अगर आप रात को 3-3 बजे तक मोबाइल देख रहे हैं, उसके रेडिएशन आपको आ रहा है, आप अगर कुछ भी उल्टा सीधा खाते पीते हैं, सोते नहीं है टाइम पे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो कोई भी चीज़ आपकी स्किन को ग्लोइंग नहीं बना सकती. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टार्ट्स विद इंटरनल स्किन केयर. अगर आप इन बातों का ध्यान रखें देन एज एन एड ऑन आप डेफिनेटली कुछ प्रोडक्ट्स यूज कर सकते हैं. मेरे एक्सपीरियंस में जो मैंने अपने आप देखा कि अच्छे प्रोडक्ट्स में पहले भी लगाती थी, लेकिन एक जो मैंने चेंज देखा कि जब से मैंने हैबिट रखी वंस इन अ वीक रिलीजियसली एक्सफोलिएट करने की, जस्ट वंस इन अ वीक, नॉट बहुत ज्यादा नहीं करना है, तो उतने से काफी विजिबल फर्क दिखने लगा. तो मैं कहूंगी अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो आप हफ्ते में 1 बार केमिकल पीलिंग करें, और अगर आपकी स्किन ड्राई और सेंसिटिव है तो 2 हफ्ते में 1 बार, उससे ज्यादा करने की जरूरत नहीं है. ना अगर आपकी स्किन ज्यादा स्ट्रेंथ के पील्स ले नहीं पाती, सेंसिटिव है, एक्ने प्रोन है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगी फॉक्सटेल का द डीवा ओवरनाइट ग्लो मास्क, क्योंकि इसमें AHA के साथ PHA है जो ज्यादा जेंटल
जेंटल होता है और प्रो विटामिन B5 भी है, बहुत हाइड्रेटिंग है, बहुत कंफर्टेबल है। और अगर आपकी स्किन ले सकती है या फिर आपको एक मॉडरेट स्ट्रेंथ का पील चाहिए जो बहुत ज़्यादा भी ना हो लेकिन अब बहुत माइल्ड भी नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्ट विजिबल हो, तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूंगी डॉक्टर शेथ का लिकरिस एंड लैक्टिक एसिड पील, जिसमें 8.8% लैक्टिक एसिड है और 2% नाइसिनामाइड है। इसमें लिकरिस, कैलेंडुला, ऑल नाइस थिंग्स आर देयर, तो देन इन दैट केस यू कैन यूज दिस वन। नेक्स्ट किसी ने मुझे पूछा है कि जेल मॉइस्चराइजर के कुछ अच्छे रिकमेंडेशंस दें। वैसे कई सारे ऑप्शन हैं लेकिन मुझे लगता है 2 ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। वन इज दिस डॉट एंड की का सीका एंड नाइसिनामाइड नाइट रिन्यूअल जेल, ये बहुत अच्छा है, आई एम श्योर आपने इसे देखा भी है और यूज भी किया है। और दूसरा जो मैंने रिसेंटली फाइंड आउट किया है इज द सिंपल हाइड्रेटिंग जेल क्रीम, बहुत ही अच्छा है, ये वाला भी काफ़ी कूलिंग है, कामिंग है, दोनों के इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा लाइट वेट हैं एंड येट दे आर एबल टू हाइड्रेट योर स्किन रियली वेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टैनिंग के बारे में, तो इस क्वेश्चन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, एक फेस टैनिंग और एक बॉडी टैनिंग, क्योंकि दोनों ही के प्रोडक्ट्स और जो अप्रोच है वो डिफरेंट होती है एक दूसरे से। अगर आप फेस टैनिंग के बारे में बात करें तो इससे पहले कि आप एग्जिस्टिंग टैन को ट्रीट करें, इमीडिएट जो पहला एक्शन आपको एक जो रिमीडियल एक्शन लेना शुरू करना है आज ही से, इज टू हैव अ हैबिट ऑफ वेयरिंग SPF नो मैटर व्हाट। घर में है तो SPF 40 और बाहर है तो उससे ज्यादा। इसके लिए भी कई सारे अच्छे ऑप्शंस हैं जो लाइट वेट हैं, जिनकी कंसिस्टेंसी बहुत कंफर्टेबल रहेगी एक्ने प्रोन वालों को भी। मेरे पास 3 ऑप्शंस हैं यहाँ, डिटेल में आई टेल अबाउट देम लेटर इन सम अदर वीडियो। तो एक्वालॉजिका ड्यूई प्लस सबको पता है, ये तो बहुत ही अच्छी सनस्क्रीन है। अपार्ट फ्रॉम दैट 2 नई सनस्क्रीन जो मैंने इस बार ट्राई करी है, वन इज दिस प्लम राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड हाइब्रिड सनस्क्रीन, ब्यूटीफुल फॉर्मूला, दिस हैज एन अमेजिंग कंसिस्टेंसी, वेरी गुड सनस्क्रीन। और तीसरा ऑप्शन है डीकंस्ट्रक्ट का जेल सनस्क्रीन, ये भी बहुत ज्यादा लाइट वेट है, दिस इज SPF 55। तो इन तीनों में से कोई भी सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं इफ यू हैव एक्ने प्रोन और एक्सट्रीमली ऑयली स्किन। अब बारी आती है क्योर की, कि जो ऑलरेडी टैन हो चुका है उसको आपको रिमूव कैसे करना है। उसके लिए 3 चीजें आपको करनी है। सबसे पहले तो जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर किया कि एक अच्छा सा सेरम या फिर क्रीम चूज करें, जो भी आपकी स्किन एक्सेप्ट करती है। एक ही प्रोडक्ट एक टाइम पे लगाएंगे काफी, या 50 चीजें करने की जरूरत नहीं है, सो दैट एटलीस्ट यू वुड ऑल्सो नो व्हाट इज वर्किंग और व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर यू। तो पहले स्टेप पे आप कोई भी डीपिगमेंटेशन क्रीम या सेरम ले सकते हैं, जिसका आंसर मैं आपको पॉइंट 1 में दे चुकी हूँ। दूसरा ये आपको करना है कि हफ्ते में एक बार केमिकल पील करने की हैबिट रखनी है, AHA BHA, जिसका कॉम्पोजिशन 10 to 15% के अंडर हो। उसके ऑप्शंस भी मैं आपको दे चुकी हूँ एंड आप कमेंट कर सकते हैं इफ यू वांट अ डिटेल्ड वीडियो ऑन दैट, हाउ टू डू इट एंड कंसिस्टेंसीज एंड कॉम्पोजिशन एंड एवरीथिंग, तो आई लव टू डू दैट फॉर यू। अपार्ट फ्रॉम दैट जो तीसरी चीज आपको करनी है, जो कि बहुत कम लोग इस पे एम्फेसाइज करते हैं, इज टू स्टार्ट यूजिंग बैरियर रिपेयर प्रोडक्ट्स मोर। आपके जो सेरम्स और क्रीम्स हैं स्पेशली जो आप रात में लगाते हैं, उनमें बैरियर बूस्टिंग प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्योंकि जब आपको पिगमेंटेशन है, टैनिंग है, तो आप विटामिन C और इस तरह के ड्राइंग चीजें बहुत लगा रहे हैं ऑलरेडी और स्किन के बैरियर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो जो पोर्स है ना और एनलार्ज होते रहते हैं और वो टॉक्सिन्स वगैरह के लिए और वे क्रिएट करते हैं, जैसे कि चाहे UV डैमेज हो गया, पॉल्यूशन हो गया, कोई पॉल्यूटेंट्स हो गए, स्किन इरिटेंट्स हो गए, बहुत आसानी से आपके बैरियर के थ्रू पेनिट्रेट करते हैं, जिससे और ज्यादा मिलाजमा बढ़ता है। तो इसलिए आपको डीपिगमेंटेशन प्रोडक्ट्स यूज करने के साथ और सनस्क्रीन यूज करने के साथ जो तीसरी चीज ध्यान रखनी है इज टू यूज अ बैरियर सपोर्टिंग प्रोडक्ट्स। अब बारी आती है बॉडी टैनिंग की। कई लोगों ने पूछा है कि हम बाहर सन से एक्सपोज रहते हैं तो हाथ पैर बहुत ज्यादा काले हो गए, लाइक फेस ठीक है लेकिन हाथ पैर बहुत डार्क हो जाते हैं। आई थिंक किसी ने मुझे कमेंट भी किया था जो शायद बाइक पे जाते हैं या वैसे भी इन जनरल कई लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह यूज करते हैं तो हाथ पैर बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, तो उसके लिए एक कंफर्टेबल स्प्रे वाला सनस्क्रीन कौन सा हो सकता है, कैसे केयर करनी है स्किन के लिए। इस पे भी वही लॉजिक अप्लाई करता है जो मैंने आपको फेशियल स्किन केयर के बारे में बोला। सबसे पहले आपको ये करना है, गेट इनटू द हैबिट ऑफ वेयरिंग बॉडी लोशंस दैट आर SPF बेस्ड। मेरे पास आपको देने के लिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस है। इन्हें आप बॉडी सनस्क्रीन्स भी बोल सकते हैं या फिर सनस्क्रीन्स विद बॉडी लोशंस विद SPF। एक जो अफोर्डेबल ऑप्शन है जो काफी पॉपुलर है, आई एम श्योर आपने सुना होगा, इज द विश केयर सनस्क्रीन बॉडी लोशन। दिस इज SPF 50 PA++, वेरी गुड, वेरी अफोर्डेबल, नाइस क्लीन फॉर्मुलेशन। इसके अलावा 2 और ऑप्शन है जिनके बारे में कम बात होती है। पहला है सनस्कूप, ये SPF 60 का है और ये स्प्रे वाला है, तो जो मेरे मेल फ्रेंड्स हैं तो जिनको बाइक वगैरह पे जाना पड़ता है वो इसको कैरी कर सकते हैं, या फिर इसकी छोटी बॉटल भी आती है, मेरे पास बड़ी है, तो ये स्प्रे फॉर्मेट में आता है और SPF 60 है, तो हाथ वगैरह पे क्विकली लगाने के लिए काफी कंफर्टेबल रहता है और बिल्कुल एक फ्लूइड वाटर लाइक कंसिस्टेंसी इसकी है। तीसरा जो मिड टेक्सचर्ड है, जिसकी
सनस्क्रीन वाली कंसिस्टेंसी है, येट वेरी हाइड्रेटिंग एंड इसका स्टे भी काफ़ी लंबा है। इज़ द ब्लेसिंग ट्री का सनस्क्रीन लोशन, इसमें SPF 50 PA++ है। मैं जनरली ये काफ़ी छोटा है ना, तो मेरे गोवा वाले टाइप के हॉलीडेज में मेरे बैग में रख के ले जाती हूँ। आई मिक्स इट अप विद माई रेगुलर सनस्क्रीन एंड अप्लाई इट ऑल ओवर माई बॉडी। दिस इज़ वेरी 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 इफेक्टिव। अब बात करते हैं कि जो टैन ऑलरेडी हो गया है उसको कैसे रिमूव करना है। अगर आप DIYs में बिलीव करते हैं तो आप अपने घर में ही बेसन और कर्ड लेके उसका उपटन बना के लगा सकते हैं। 10-15 मिनट बॉडी पे छोड़ के आपको वॉश ऑफ करना है, सिंपल एज दैट। अगर आपने ये झंझट नहीं करना है तो मार्केट से जो ऑलरेडी बना हुआ आता है इज द वाइल्ड ऑर्गेनिक लेमन पील पाउडर। कोई भी आप ऑर्गेनिक पाउडर ले सकते हैं, लाइक ये वाला आई थिंक 100-125 का आता है, एक बार का पैक है। इसको लगाना है, रोज वाटर कर्ड जो आपको चाहिए उसमें मिक्स करके आप इसको लगाओ। कंप्लीटली ऑर्गेनिक है, सेफ टू यूज है। और जैसे मैंने आपको पहले भी शायद बताया है कि जो लेमन का पील होता है ना, उसमें लेमन जूस से 4 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है, तो पील पाउडर हमेशा ज्यादा इफेक्टिव होंगे पिगमेंटेशन रिमूव करने में। सो यू कैन यूज दैट, ये अफोर्डेबल ऑप्शंस है। उसके अलावा अगर आपको कुछ भी नहीं, ये सब नहीं बनाना है, फेस मास्क की तरह एक बिल्कुल रेडीमेड पैक आप यूज करना चाहते हैं, तो ये रागा प्रोफेशनल का D-Tan टैन रिमूवल क्रीम आता है। इट्स अ ह्यूज टब, एज यू गाइस कैन सी। ये आपको इजीली 4 to 6 मंथ्स आराम से रन करेगा। ये थोड़ा ज्यादा और स्ट्रॉन्ग है, लाइक इट्स अ फेस पैक की तरह से, आपको बनाना नहीं पड़ेगा उपटन के जैसे। जस्ट ओपन इट, जैसे फेस पैक आते हैं उसी तरह इसको बॉडी पे लगा के 10 मिनट छोड़ना है। इसमें कोजिक है, मिल्क है, बहुत अच्छी पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल टैन रिमूवल पैक है। अगर आपको आयुर्वेदिक चीजों से संतुष्टि नहीं मिलती है देन दिस वन विल डेफिनेटली वर्क। इसके अलावा जैसे मैंने फेस के लिए कहा था कि वंस इन अ वीक हमको केमिकल पील करना चाहिए, तो बॉडी के लिए मैं जो करती हूँ मैं बताती हूँ। मुझे अगर ऐसे लगता है बॉडी पे बहुत टैनिंग हो गई है, कुछ भी करने से नहीं जा रही, तो जो हायर स्ट्रेंथ के पील्स होते हैं, जैसे कि मेरे पास ये PR में आया था 30% AHA + 2% PHA का फेस पीलिंग सोल्यूशन। वैसे ऑर्डिनरी में भी आता है, आई थिंक मिनिमलिस्ट में भी आता है, जिनकी स्ट्रेंथ 25 से 30% के ऊपर है, जो मुझे फेस के लिए बिल्कुल सेफ नहीं लगती, मैं कभी रिकमेंड नहीं करती। तो इस तरह के स्ट्रॉन्गर स्ट्रेंथ वाले पील्स को आप बॉडी पे यूज कर सकते हैं, मे बी वंस इन 10 days 15 days, दैट विल ऑल्सो हेल्प अ लॉट। फिर किसी ने पूछा है कि स्किन पे बहुत ज्यादा एक्सेस स्वेटिंग होती है, एक्सेसिव ऑयलीनेस हो जाती है, ग्रीसीनेस हो जाती है, बहुत सीबम बनता है, बहुत ऑयल बनता है। ऐसे में आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज, आप वंस इन अ वीक, ओनली वंस इन अ वीक, उससे ज्यादा नहीं, सिर्फ 5 से 7 मिनट के लिए कोई अच्छा सा क्ले मास्क यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो स्वेट एब्जॉर्बेंट होता है। उससे आपकी स्किन थोड़ी मैटिफाई हो जाएगी, बट इट वोंट ड्राई यू आउट फ्रॉम द इंटरनल लेयर्स ऑफ द स्किन। तो वो एक सही तरीका है, बट उसे बहुत देर नहीं रखना और हफ्ते में एक ही बार करना है। मुल्तानी मिट्टी वगैरह नहीं, आपको जो क्ले मास्क होते हैं ना, जैसे कि आई थिंक अभी ऑन टॉप ऑफ माई हेड आई कैन थिंक ऑफ द क्वेंच वन, आई विल ट्राई टू पुट अप अ पिक्चर हियर। बहुत इफेक्टिव है वो, अभी मेरे पास नहीं है लेकिन मैंने उसे यूज किया हुआ है पहले। और दूसरी चीज जो आप कर सकते हैं इज टू इंक्लूड सच टोनर्स जो कि सीबम प्रोडक्शन को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकें। वैसे टोनर एक मस्ट डू स्टेप नहीं होता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ग्रीजीनेस बहुत ज्यादा है तो आप टोनर्स यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास आपके लिए जो सजेशंस हैं वो ये 3 है, जो स्किन टाइप के हिसाब से। अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो फिर मैं आपको रेकमेंड करूंगी डॉट एंड कीका सीका एंड नाइसिनामाइड क्लैरिफाइंग टोनर, और दूसरा ऑप्शन है प्लम का राइस वाटर एंड नाइसिनामाइड 3% वाला, ये वाला टोनर। दोनों बहुत अच्छे हैं। अगर आपकी स्किन ड्राई, सेंसिटिव या नॉर्मल और कॉम्बिनेशन है तो आप यूज कर सकते हैं किसी भी अच्छे ब्रांड का रोज वाटर। मेरे पास फॉरेस्ट एसेंशियल का है, लेकिन आपको TNW में भी और आई थिंक विश केयर वगैरह में अफोर्डेबल ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट कंसर्न है यूनिवर्सल कंसर्न ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स के बारे में। अगर आपको ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स ज्यादा होते हैं तो आप हफ्ते में 2 से 3 बार सैलिसिलिक एसिड सेरम यूज कर सकते हैं अप टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2%। नाउ लेट्स से कि अगर आप कहें कि आपने ट्राई किया है लेकिन आपको हेल्प नहीं किया, तो उससे ज्यादा थोड़ा सा इफेक्टिव तरीका ये है कि आप जिट केयर S यूज करके देख सकते हैं। इसमें सैलिसिलिक एसिड जेल है 1% का, तो ये काफी इफेक्टिव है। मैंने आई थिंक रिसेंटली किसी वीडियो में इसके बारे में बात भी करी है। ये काफी अच्छा है कंजस्टेड पोर्स के लिए, ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स वगैरह के लिए। एंड एडिशनली आप क्या कर सकते हैं, हफ्ते में एक दिन आप AHA BHA पील कर सकते हैं 10 मिनट के लिए। अगला क्वेश्चन है ओपन पोर्स या एनलार्ज पोर्स के बारे में। अगर पोर्स इज योर प्रॉब्लम तो जो उसका सबसे ज्यादा स्किन फ्रेंडली सोल्यूशन है इज नाइसिनामाइड। आजकल हर तरह की क्रीम वगैरह में नाइसिनामाइड वैसे ऑलरेडी आता ही है, तो आपको नाइसिनामाइड सेरम अलग से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिंस यू मेंशन्ड कि आपको ये प्रॉब्लम को ठीक करना है, थोड़ा सा धीरे असर करेगा लेकिन नाइसिनामाइड ही इस पे असर करता है। तो ऐसे में आप किसी ब्रांड का नाइसिनामाइड सेरम ले सकते हैं, जैसे मैं आजकल रिक्विल वाला यूज करी हूँ। ये एक पोर रिफाइनिंग सेरम है। धीरे धीरे इसका असर दिखता है लेकिन दिखता है। आप या तो 5 to 10% जो भी स्ट्रेंथ आपकी स्किन ले सकती है उसका सेरम यूज कर सकते हो, और अगर नहीं ले सकती तो ये जो नाइमैक्स D जेल आता है इसमें भी नाइसिनामाइड होता है और ये धीरे पेनिट्रेट करता है स्किन में, तो चांसेस आर कि ये आपको सूट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपर पिगमेंटेशन
पिगमेंटेशन अराउंड द माउथ एरिया। तो कई लोगों को यहाँ पे लिप्स के पास थोड़ी सी डार्कनेस होती है। अगर आपके माउथ एरिया में पिगमेंटेशन है तो हर प्रोडक्ट आप वहां नहीं लगा सकते हैं, बट द वन दैट विल रियली हेल्प यू इज कोजीविट। काफी कंफर्टेबल है और इफेक्टिव भी। फिर उसके बाद नेक्स्ट किसी ने पूछा है एक अच्छी आई क्रीम के लिए। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो दो बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं जो कि आई थिंक 2000-2500 के रेंज में आ जाएंगे। एक तो आपको ऑर्डिनरी में दिखेगा, उनका कैफीन सोल्यूशन है एक, वो काफ़ी इफेक्टिव है। और दूसरा जो मैं बहुत पहले यूज़ करती थी, जो अब काफ़ी रेयरली मिलता है लेकिन वो काफ़ी असरदार है, इस सेसडर्मा का एंटी डार्क सर्कल सेरम, जो कि उस टाइम पे 2100-2200 का आता था। अब हो सकता है वो थोड़ा सा कम हो गया हो। मैंने देखा है कि आउट ऑफ ऑल थिंग्स दैट आई हैव ट्राइड, ये दोनों एक्चुअली काम करते हैं। नाउ इफ यू डोंट वांट टू स्पेंड दैट मच, देन एक रीजनेबल ऑप्शन जो आपके लिए हो सकता है इज दिस मिनिमलिस्ट आई क्रीम। दिस इज देयर विटामिन के आई क्रीम, जिसमें 1% रेटिनॉल है और कुछ 3-4 तरह के डिफरेंट पेप्टाइड्स भी हैं। विटामिन के वगैरह है, काफ़ी इफेक्टिव है ये, मैंने देखा। और ये बहुत अफोर्डेबल है, आई थिंक 500 समथिंग की आती है, बट दिस डज वर्क ऑन योर अंडर आई पिगमेंटेशन, सो यू कैन गिव दिस वन अ ट्राई। फिर किसी ने पूछा है कि आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम डल स्किन सिंस द टाइम आई स्टार्टेड यूजिंग एक्टिव्स लाइक विटामिन सी एंड अल्फा-बिटेन एंड ऑल hyaluronic acid, niacinamide and all that. I would find it hard to believe कि I don't think niacinamide और hyaluronic acid से स्किन डल होती है, लेकिन हाँ I do agree कि जो बाकी सारे एक्टिव्स हैं उनको यूज़ करने से कई बार एक ड्राइनेस बन जाती है और उसकी वजह से चेहरा डल हो जाता है। तो अगर सीधा सा लॉजिक है, मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ जो भी एक्टिव्स आप यूज़ करते हैं वो थोड़े बहुत ड्राइंग होते ही हैं। तो इसलिए बेस्ट वे टू टेक केयर ऑफ योर स्किन ड्यूरिंग दैट फेज इज टू मेक श्योर कि आप उसको डबल अमाउंट ऑफ सेरेमाइड एंड पेप्टाइड्स लोडेड स्किन केयर दे रहे हैं रात के टाइम पे। तो अगर आप अच्छे जो बैरियर सपोर्टिंग इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सेरेमाइड्स हो गए, फैटी एसिड्स हो गए, कोलेस्ट्रॉल हो गया, उस तरह की चीज़ें अगर होंगी आपकी नाइट वाली क्रीम में और मॉइस्चराइजर में और सेरम्स में, देन दिस विल बैलेंस आउट। अगर आप कुछ सजेशंस जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे आप टाइप करके सर्च कर सकते हैं फॉर द वीडियोस जो मैंने पिछले 1-2 महीने में करी हैं फॉर द बेस्ट बैरियर रिपेयर क्रीम्स एंड सेरम्स एंड ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ने पूछा है कि एक लाइट वेट मिनरल सनस्क्रीन का ऑप्शन देने के लिए। नाउ वैसे तो कोई भी सनस्क्रीन आप लगा सकते हैं अनलेस आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। पहले मैं बता दूं कि जो लॉजिक होता है मिनरल सनस्क्रीन का, कि दैट फिजिकली लिटरली इट क्रिएट्स अ फिजिकल सेपरेशन बिटवीन योर स्किन एंड द सन। दैट्स व्हाई इट्स द बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेक्शन दैट यू कैन गेट अगेंस्ट द यूवी, बट फॉर दैट वेरी रीजन इट कैन नॉट बी एज लाइट वेट एज यू वुड एक्सपेक्ट और वॉन्ट इट टू बी। इट कांट बी, थोड़ा सा वो चौकी होगा, थोड़ा सा उसमें एक थोड़ी सी वाइटिश भी होगी, वो आप पार्ट उसके साथ स्किप नहीं कर सकते। बट फिर भी द क्लोजेस्ट दैट आई कुड फाइंड, जो कि मुझे लगता है एज a very good highly performing yet उसकी जो consistency है could be very comfortable as a mineral sunscreen is one by Gabit, जो कि मैंने बहुत अभी जस्ट नई ही ली है। आई थिंक मुझे 5-6 दिन ही हुए हैं उसको यूज़ करते हुए, बट व्हाट एन अमेजिंग टेक्सचर एंड ब्यूटीफुल फॉर्मूला। गैबिट सनस्क्रीन है और उसके अलावा आई थिंक अफोर्डेबल में, ये भी अफोर्डेबल है वैसे, लेकिन इससे भी ज़्यादा अफोर्डेबल ऑप्शंस आपको डॉक्टर शेड्स वगैरह में मिल जाएंगे। और अगर आप टिंटेड में अच्छी मिनरल सनस्क्रीन ढूंढ रहे हैं तो आई थिंक बायोडर्मा में उनकी टिंटेड सनस्क्रीन आती है जो थोड़ी सी महंगी है, लेकिन एज अ गुड मिनरल टिंटेड सनस्क्रीन नथिंग बेटर देन दैट बायोडर्मा वन। नेक्स्ट जो कंसर्न है, उसके बिना कोई भी समर स्किन केयर वीडियो पूरी हो ही नहीं सकती। ये एक यूनिवर्सल समर स्पेसिफिक स्किन केयर कंसर्न है विच इज एक्ने एंड पिंपल्स। अगर आपको एक्ने आते जाते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, तो दो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक बारी आती है उनको ट्रीट करने की और एक होता है उनका प्रिवेंशन। अगर आपकी स्किन पे टेंडेंसी है एक्ने बार बार आते रहने की, तो एज अ गुड प्रिवेंशन सेरम यू कैन यूज दिस फ्लैश फिक्स सैलिसिलिक एक्ने ट्रीटमेंट बाय कॉन्शियस केमिस्ट, which by the way does not smell really nice but this does the job pretty well। अगर आपको पता ही है कि आते रहते हैं मुझे, तो आप हफ्ते में 3 से 4 बार ये सेरम यूज करें तो उससे काफी वो कर्ब हो जाएंगे। ये बात हो गई प्रिवेंशन की। लेकिन अगर ऑलरेडी आपको एक्ने पिंपल अब आ चुका है तो उसको स्पॉट ट्रीट करने के लिए 2 क्रीम्स हैं। एक एक्ने स्टार जो कि बहुत अच्छा काम करती है, जो मेरी सेकंड मोस्ट फेवरेट है। और अगर आप बात करेंगे मेरी मोस्ट फेवरेट की, जो मुझे सबसे ज्यादा रिलायबल और सेफेस्ट लगती है इज बेंजैक एसी। दिस इज बेंजोल पेरोक्साइड 2.5% जेल आईपी। आई एम श्योर आप लोग बोर हो गए हैं मेरे मुंह से बार बार यही प्रोडक्ट के बारे में सुनते सुनते कि कोई नया प्रोडक्ट बताओ, बट आई कांट हेल्प इट, दिस इज बाय फार द बेस्ट एंड मोस्ट सेफेस्ट। फिर किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि प्लीज डू अ वीडियो ऑन व्हाट क्रीम्स और मेथड्स और वट एवर इज नीडेड टू रिड्यूस सन टैन बिकॉज इट इज सो डिफिकल्ट टू गेट रिड ऑफ इट वंस इट हैपेंस। दैट्स सो ट्रू। अगर हो चुका होता है ना तो फिर उसको निकालने में काफी टाइम जाता है, बहुत एफर्ट जाता है। तो अगर आपका लाइफस्टाइल ही ऐसा है कि आपको पता है कि डेली आपका सन एक्सपोजर होने ही वाला है और टैनिंग वगैरह
आपको होने ही वाली है, तो इससे बेहतर होगा कि आप एक रेगुलर स्किन केयर रेजिम जो फॉलो करें उसी टाइम पे आप इन बातों का ध्यान रखें। पर्सनली मैं क्या करती हूँ, जब मुझे ऐसे लगता है तो मैं जो आपके बॉडी लोशंस हैं आप उसमें देख सकते हैं कि उसमें AHA BHA वगैरह हो, एंड आपके जो बॉडी वॉशेज हैं जब आप शावर के लिए जाते हैं तो रेगुलर सोप्स और बॉडी वॉशेस की जगह आप AHA BHA वाले यूज कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको और डिटेल से बताऊंगी काफी अच्छे ऐसे बॉडी वॉशेस के बारे में जो कि टैनिंग वगैरह को पहले ही एक होने के पहले वाले स्टेज पे ही काफी आपकी हेल्प करते हैं। आई विल कवर देम इन डिटेल इन दैट वीडियो, बट फॉर नाउ आई कैन टेल यू सम गुड ऑप्शंस। एक डर्माकोमे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड बॉडी वॉश आता है, उसके अलावा डीकंस्ट्रक्ट में आता है, बी बॉडी वाइज में आता है। फिर अभी जो मैं डीकंस्ट्रक्ट वाला लेटली मैंने यूज करना स्टार्ट किया, आई एम रियली एंजॉइंग दिस इज द 11% AHA and 2% BHA exfoliating body wash, supremely affordable and really nice. It smells great, works great. So I think in a nutshell what I'm trying to tell you कि apart from all that I already told you कि जो आप बाहर जब जा रहे हैं तब तो आप SPF वाले लोशंस लगाएं ही, बट अदरवाइज ऑल्सो जब आप घर पे भी हैं रेगुलर जो बॉडी लोशंस लगाते हैं या फिर जो आप बॉडी वॉशेस यूज करते हैं, अगर उसमें भी आपके AHAs BHAs होंगे तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू अ लॉट। ऑलराइट यू गाइस, सो विद दैट वी हैव कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। सॉरी वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया, बट आई ट्राइड टू कवर एवरीथिंग दैट आई पॉसिबली कुड एंड यू सॉ द पेस एट विच आई वाज स्पीकिंग। So that's it for now. I'm gonna see you very soon in my next video. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.